हेलो फ्रेंड्स, अगर आप महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ मैं। इसका तृतीय खंड जो कि प्रबंधकीय गुण से संबंधित क्वेश्चंस इसमें हैं। मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में अगर सिलेबस में मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र के एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट हो। इसके साथ ही व्यापम के द्वारा होने वाली कोई भी परीक्षा या और भी कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के सिलेबस में हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की गई है। ये इस सीरीज़ का पार्ट 9 है। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक है ये, इसलिए ये क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पर्सन्स, ऑप्शन बी है ब्रूअर, ऑप्शन सी है एलियट, ऑप्शन डी है राइट मिल्स। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट मिल्स। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक राइट मिल्स ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? कौन सी प्रक्रिया में तथ्यों का संग्रहण एक चरण है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्यक्रम योजना, ऑप्शन बी समन्वय, ऑप्शन सी नियंत्रण, ऑप्शन डी मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्यक्रम योजना। कार्यक्रम योजना में ही तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। किसी कार्यक्रम को करने के लिए जब पूरी योजनाएं बनाई जाती हैं तभी उसी में एक तथ्यों का संग्रहण नामक पार्ट इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान की गई? ऑप्शन ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, इसका जो प्रबंधकीय गुण पार्ट है मैनेजमेंट, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अच्छे से कवर करके जाने हैं। यहाँ पूछा गया है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इसका राइट आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है इसके 1980, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1953। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1953। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आप सभी को पता है 51 से शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, तो ये 53 उसके बीच में आता है 5 वर्ष के, तो 1953 तो पहली पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर होता। अगर पूछा जाता कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं उन सब के अपने अपने अलग अलग सिद्धांत हैं, वे सभी अपने अलग अलग सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। आप सभी को अच्छे से याद करके जाना है कि कौन से अर्थशास्त्री ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है मीड, ऑप्शन डी है दुर्खीम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दुर्खीम। दुर्खीम ने ही इस विचार का समर्थन किया कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक साझा संस्कृति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वार्षिक नियोजन, ऑप्शन बी है परिप्रेक्ष्य नियोजन, ऑप्शन सी है विकेंद्रीकृत नियोजन, ऑप्शन डी है केंद्रीकृत नियोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परिप्रेक्ष्य नियोजन।
लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट परिप्रेक्ष्य नियोजन होता है। इसके तहत ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। यही उसी का ये एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 4थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संकेतात्मक योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी है F.W. टेलर, ऑप्शन सी है जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन डी है थियो हैमन। तो प्रबंधकीय गुण से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप सभी को पता होगा कि हेनरी फेयोल और F.W. टेलर इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर है F.W. टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, जो कि अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी F.W. टेलर, ऑप्शन सी है जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन डी है थियो हैमन। इसका राइट आंसर है हेनरी फेयोल, जिन्हें पहले प्रबंध शास्त्री कहा जाता है। आपसे हेनरी फेयोल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था, तब इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में हुआ था। इसके साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि वो पेशे से क्या थे, जैसे प्रबंधकर्ता तो थे ही, लेकिन वे एक खनन इंजीनियर थे, तो ये भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अच्छे से याद करके जाना है। जैसे अगर F.W. टेलर के बारे में पूछा जाए तो वह अमेरिका में पैदा हुए थे, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। यह परिभाषा किसने दी? इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम से आपसे पूछे जाएंगे कि एक परिभाषा दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त परिभाषा किसने दी। यहाँ पूछा गया है कि प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है, तो ये परिभाषा किसने दी? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जेम्स लुंडी, ऑप्शन बी है हेनरी फेयोल, ऑप्शन सी है लुइस एलन, ऑप्शन डी है लॉरेंस एप्पल। इसका राइट आंसर है लुइस एलन। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है, यह परिभाषा लुइस एलन ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंधकीय ग्रिड का सिद्धांत, ये ग्रेड नहीं है ग्रिड है, प्रबंधकीय ग्रिड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लैके तथा माउंटेन ने, ऑप्शन बी ब्लैके ने, ऑप्शन सी पीटर एफ ड्रकर ने, ऑप्शन डी माउंटेन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैके एवं माउंटेन ने मिलकर प्रबंधकीय ग्रिड के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर ब्लैके आ जाता माउंटेन नहीं आता तब भी राइट आंसर ब्लैके होता, या माउंटेन आ जाता ब्लैके नहीं आता तो माउंटेन होता, लेकिन दोनों हैं तो इन दोनों को ही ऑप्शंस में आपको लगाना है राइट आंसर, क्योंकि ब्लैके एवं माउंटेन ने दोनों ने मिलकर प्रबंधकीय ग्रिड के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोमुखी संचार में संचार के प्रभाव को संदर्भित करता है। आपको बताना है कि अधोमुखी संचार जो है वे किस टाइप से संदर्भित होता है। देखते हैं किस तरफ होता है। एक विभाग प्रबंधक से दूसरे विभाग से नहीं। ऑप्शन बी है श्रेष्ठ से अधीनस्थ, ऑप्शन सी है अधीनस्थ से श्रेष्ठ, ऑप्शन डी है अप्रोक्त सभी। का राइट आंसर है नहीं, श्रेष्ठ से अधीनस्थ। इसका ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्रेष्ठ से अधीनस्थ की तरफ अधोमुखी संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्ग तथा हर्जबर्ग है। हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा ने प्रबंधकर्ताओं को बहुत अधिक आकर्षित किया है। इसका कारण आपको बताना है। ऑप्शन ए विचारधारा की अपनी विशिष्टता, बिल्कुल सही। हर्जबर्ग की जो द्विघटक विचारधारा है वो अपने आप में एक विशिष्टता रखती है। ऑप्शन बी सरलता है, हाँ सरलता भी है। ऑप्शन सी निदानात्मक दृष्टिकोण, तो वह भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा ने प्रबंधकों को इसलिए अधिक आकर्षित किया क्योंकि इसमें ये सारे गुण हैं, विचारधारा की विशिष्टता, सरलता और निदानात्मक दृष्टिकोण। ये सारे गुण हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हेनरी फेयोल ने प्रबंधक के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया?
प्रत्येक प्रबंधकर्ताओं के अपने अलग अलग सिद्धांत हैं, सभी ने अपने अलग अलग सिद्धांत प्रबंध के दिए हुए हैं। यहाँ हेनरी फ्योल थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसके ऑप्शन ए है 4, नहीं। ऑप्शन बी है 10, ये भी नहीं। ऑप्शन सी है 6, ये भी नहीं। ऑप्शन डी है 14। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14, 14। हेनरी फ्योल ने अपने प्रबंध के टोटल 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रबंधन की सार्वभौमिक अवधारणा है। तो प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा किसने दी? ब्लैके की है, या हेनरी फ्योल की है, या पीटर ड्रकर की है, या फिर माउंटेन की है? इसका राइट आंसर है हेनरी फ्योल। प्रबंधन की सार्वभौमिक अवधारणा, प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा हेनरी फ्योल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रबंध से आशय निर्णय लेना है। ये कथन आपको बताना है कि ये कथन किसका है। इसके ऑप्शन है हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी है FW टेलर, ऑप्शन सी है जॉर्ज टेरी, ऑप्शन डी है रॉस मुरे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉस मुरे ने कहा है कि प्रबंध से आशय है निर्णय लेना। प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, ये कथन रॉस मुरे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है। डैश 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 के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया। आपको बताना है कि किसके दौरान हरित क्रांति ने भारत को कृषि को उन्नत बनाया। ऑप्शन ए है छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है आठवीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय रिलेटेड योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि उद्योगों पर आधारित थी। इसी तरीके से प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये परियोजनाएं जो हैं कि अपने लक्ष्य पर खरी नहीं उतरी थी। उसी तरीके से 1966 और 1969 तक योजना अवकाश किया गया था, पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश लिया गया था। इन तीनों समय में एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई, 66, 67, 67 to 68 और 68 to 69। और उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को उन्नत बनाया गया। हरित क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे परिवर्तन किए गए और इसी दौरान हरित क्रांति ने खूब तरक्की की और यही वह पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि अपने लक्ष्य पर काफ़ी हद तक खरी उतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रबंध का सार है। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी बजटिंग, ऑप्शन सी है स्टाफिंग, ऑप्शन डी है समन्वय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समन्वय। प्रबंध का सार समन्वय है। अगर समन्वय नहीं होगा तो प्रबंध भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। प्रबंध के जितने भी क्रियाएं हैं उन सब के बीच समन्वय होना आवश्यक है, तभी अपना प्रबंध जो है सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से कौन सा आधुनिक नियंत्रण का आधार या विधि है? आधुनिक नियंत्रण का आधार या विधि आपको बताना है। इसके ऑप्शंस हैं बजटीय नियंत्रण, ऑप्शन बी है आंतरिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है प्रबंध अंकेक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आंतरिक अंकेक्षण, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आधुनिक प्रबंध का। इसमें आंतरिक अंकेक्षण को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें सबसे पहले जिस भी योजना का, जिस भी लक्ष्य का अपन प्रबंध कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले इंटरनल ऑडिट किया जाता है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है प्रबंध को सफल बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टेलर का, ऑप्शन बी है टेरी का, FW टेलर या जॉर्ज टेरी, ऑप्शन सी है एलन का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है एलन का। प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है, यह कथन एलन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। किसने प्रशासनिक प्रवर्तिकी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है एलन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक प्रबंधिकी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। संचार रणनीति तैयार करने से पहले सूचना का संग्रहण किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है यहाँ पे प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी है शोध अध्ययन, ऑप्शन सी है जनमत सर्वेक्षण,
सर्वेक्षण ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनमत सर्वेक्षण। संचार रणनीति तैयार करने से पहले अगर सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है तो वे जनमत सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, तब इसका राइट आंसर FW टेलर होगा। उन्हीं ने वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1916। इसका राइट आंसर है 1913। वैज्ञानिक प्रबंध 1913 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ब्लैक है, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है एलन, ऑप्शन डी है हेनरी फ्योल। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेनरी फ्योल। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक जो कि हेनरी फ्योल ने लिखी। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो वे फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम्स में देखा गया है। हेनरी फ्योल जो कि एक फ्रांसीसी थे, तो वे फ्रेंच भाषा में ही लिखेंगे। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक फ्रेंच भाषा में हेनरी फ्योल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उर्बिक के अनुसार प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? जैसे अगर आप इससे पहले मैंने पूछा था कि हेनरी फ्योल के कितने सिद्धांत थे, उनके 14 थे। तो इसी तरीके से उर्बिक के अनुसार प्रबंध के कितने सिद्धांत थे ये पूछा जाए तो आपको इसका सही आंसर लगा के आना है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 14 जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। इसका राइट आंसर है 8। उर्बिक के अनुसार प्रबंध के टोटल 8 सिद्धांत थे। फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ऑप्शंस के अलावा भी देख के आपको कवर करवाए हैं। ये तृतीय खंड प्रबंध के गुण से संबंधित क्वेश्चंस थे। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।